हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का जो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं केमिस्ट्री के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में जितने भी हैं आपको इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मिल जाएंगे और इसी में पूरे कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। क्या है कि कहता है कि बोर्ड फिटिंग अप किया क्या है? देखो, हमने इस पेज में सिर्फ 3 किए हैं। क्या है? फिटिंग और बोर्ड फिटिंग, और तीनों ही एक तरह के ही हैं, थोड़ा ही मतलब अलग है थोड़ा थोड़ा। देखो, पहला क्या कहता है, बुर्ज फिटिंग अप किया। बुर्ज फिटिंग अप किया होती है जब हेलोरिन का एक अणु, क्या कहता है कि जब हेलोरिन का एक अणु तथा हेलोकेन के एक अणु सोडियम के साथ क्रिया करते हैं तो वह टॉलुइन तथा सोडियम हैलाइड बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, टॉलुइन बनाते हैं, और इसे ना भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो क्या टॉलुइन बनाते हैं क्या कहता है, हेलोरिन का एक अणु। पहले आपको सूत्र याद होने चाहिए, जैसे कि ये इसमें लिखा हेलोरिन, हेलोकेन, इनके सूत्र याद होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे। देखो, हेलोरिन का एक अणु, हेलोरिन क्या है, यानी बेंजीन रिंग में, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, बेंजीन रिंग में क्या हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, यानी हम Cl जोड़ देते हैं। ओके, बेंजीन में Cl जोड़ दिए, हेलोरीन बन गया। में का एक अणु है ना, क्या कहता है कि हेलोकेन के एक अणु सोडियम के साथ यानी Na के साथ क्रिया करके, और क्या हेलोकेन, हेलोकेन क्या होता है CH3 मान लो, और यहाँ पर Cl जोड़े हैं तो यहाँ पर भी Cl ही जोड़ेंगे। ओके, ऐसा कहता है। और इसकी क्रिया गर्म करने पर, या क्या कहें, ईथर की उपस्थिति में, निर्जल ईथर की उपस्थिति में ये क्या करेगा, ये बनाएगा बेंजीन रिंग में टॉलुइन बनाता है। बेंजीन में क्या CH3 जोड़ देगा, CH3 जोड़ देगा, और क्या बाहर निकाल देगा, Cl2 है NaCl, और ये संतुलन में नहीं है, इसलिए यदि यहाँ पर हम 2 लगा दें तो यहाँ पर भी 2। ओके, तो ये संतुलन में हो गया। तो क्या है कि हेलोरीन का एक अणु हेलोकेन के एक अणु के साथ सोडियम की क्रिया कराने पर क्या बनता है, निर्जल की ईथर की उपस्थिति में लिख सकते हैं, या गर्म करने पर क्या बनता है, टॉलुइन तथा सोडियम क्लोराइड बनता है, या सोडियम हैलाइड, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कहता है कि फिटिंग अप क्रिया क्या होती है। फिटिंग अप क्रिया और बुर्ज अप क्रिया, इन दोनों को मिलकर ही ये बनता है। अब देखो, फिटिंग क्या होता है, फिटिंग अप क्रिया होती है कि हेलोरीन का एक अणु, हेलोरीन के दो अणु, जब हेलोरीन के दो अणु सोडियम के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, बाई फेनिल बनाते हैं। ओके, कहता क्या है कि हेलोरीन के दो अणु, हेलोरीन बनाएंगे, हेलोरीन यहाँ पर Br इस बार जोड़ देते हैं, Br जोड़ दिए, इसके दो अणु कह रहा है, क्या करना है कि सोडियम के साथ क्रिया कराना है, सोडियम यानी Na के साथ क्रिया कराना है। तो क्या बनता है, बाईफेनिल बनता है, यानी अर्थात बाईफेनिल का सूत्र ये होता है। ओके, ये यानी 2 बेंजीन में ये जुड़े होते हैं, यहाँ पर बॉन्ड रहेगा, ध्यान रहे, ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, ये इसमें बॉन्ड रहेगा। ये बाईफेनिल है, बाईफेनिल बाईफेनिल और क्या बचा, सोडियम बचा, सोडियम और Br2, यहाँ पर संतुलन में नहीं है, यहाँ पर हम 2 लगा दें तो संतुलन में
बन जाएगा। क्या बनेगा कि हेलोएरिन के दो अणु सोडियम के दो अणु के साथ, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन ये संतुलन किए हैं इसलिए सोडियम के साथ क्रिया करके किसमें, निर्जल ईथर की उपस्थिति में, निर्जल ईथर की उपस्थिति में, निर्जल ईथर की उपस्थिति में क्या बाइफेनिल तथा सोडियम हैलाइड बनाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बुर्ज फिटिंग बुर्ज अभिक्रिया। बुर्ज अभिक्रिया क्या होता है, ये होता है कि हेलो एल्केन के, इसमें क्या था, हेलोइरिन था, इसमें हेलो एल्केन के दो अणु, हेलो एल्केन के दो अणु क्या सोडियम के साथ क्रिया करके इसमें क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। जब वो हेलो एल्केन के दो अणु, हेलो एल्केन यानी CH3 ले लो या C2H5 ले लो, के दो अणु क्रिया करके सोडियम के साथ निर्जल ईथर की उपस्थिति में, निर्जल ईथर की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, क्या सोडियम के साथ क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। एल्केन बनाते हैं अर्थात CH3 प्लस, ये एल्केन है, ध्यान रहे, एल्केन, एल्केन तथा क्या सोडियम बचा और सोडियम ही बचा, तो यहां पर इसे भी इसी में जोड़ दो। क्या बनता है, CH3 सॉरी गलत है, ये देखो, हेलो एल्केन है, हमने सिर्फ क्या बनाया, हेलो एल्केन है, यहाँ पर Br या Cl जोड़ दो, हेलो एल्केन अब बना हेलो एल्केन, यही ध्यान रखना है। हेलो एल्केन के दो अणु सोडियम के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम ब्रोमाइड, संतुलन में नहीं है, टू लगाओ अब संतुलन में है, ओके। अर्थात इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतने आसान है, और ये तीनों 5 मार्क्स में आ जाते हैं कभी कभी। 2025 में ही देख लीजिए आया था, तीनों आए थे एक सेट में, सेट का नाम नहीं याद है, लेकिन सेट में आए थे, ये तीनों आए थे और 5 नंबर में तीनों के लिखना था, तो समझ सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्या राइमन टाइमन अभिक्रिया या राइमन टेमन अभिक्रिया क्या होती है। कहता है कि जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर कास्टिक सोडा के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है जब फिनाल में, फिनाल क्या होता है, बेंजीन रिंग में OH जोड़ दो, ऐड कर दो, OH ऐड कर दो, ये फिनाल है। फिनाल में क्या कहता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 में सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराना है, ध्यान रहे। तो ये 2 चरणों में पूरी होती है, तो किसमें 333 केल्विन ताप या 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस, इतने ताप पर कहता है गर्म करने पर क्या मिलता है, क्या ONA तथा CHO ये प्राप्त होता है पहली बार, पहले चरण में। दूसरे चरण में क्या होता है, फिर इसकी HCl यानी अम्ल घट जाता है, माइनस हो जाता है, तो इसमें क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक अम्ल OH तथा CHO, सैलिसिलिक अम्ल नहीं, एल्डिहाइड, ये क्या है, CHO एल्डिहाइड समूह है, ओके। यानी सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये थोड़ा टफ था और आसान भी है, और ये 100% आएगा हर वर्ष, किसी भी वर्ष आप देख लीजिए आया होगा, राइमन टीमन अभिक्रिया या रीमन टाइमन अभिक्रिया, इस नाम से, इसके कई नाम हैं, तो आता है, तो इसे जरूर कर लीजिए। आपके बुक में बहुत लंबा दिया होगा,
इसलिए कह रहा हूँ, इससे देख लीजिएगा, आपकी बुक में बहुत लंबा दिया होगा। राइमोटियन अपक्रिया ये इतनी लंबी अपक्रिया ही है कि मैंने बहुत ही तोड़ तोड़ कर इतना छोटा किया है। ओके, अब देखिए फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होती है। ये बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया जैसा ही है। ये इसमें क्या होता है, जब एल्किल आयोडाइड को जिंक के साथ गर्म करते हैं तो डाई एल्किल जिंक बनता है। डाई एल्किल जिंक बनता है। देखिए क्या है, जब एल्किल आयोडाइड आयोडाइड एल्किल है यानी CH3 CH3 आयोडाइड आई को जिंक के साथ गर्म करते हैं, को जिंक Zn के साथ गर्म करते हैं। यहां पर कुछ छोटा है, एल्किल आयोडाइड यहां पर 2 है, 2 एल्किल आयोडाइड के 2 अणु को जिंक के साथ गर्म करते हैं तो क्या गर्म करते हैं, तो डाई एल्किल जिंक बनता है, यानी डाई 2 एल्किल CH3Zn जिंक बनता है। तथा और जो बचा, क्या बचा, यहाँ पर टोल यदि लगा दे तो संतुलन में हो जाएगा, क्योंकि ZnI2 बनेगा, ZnI2 बनेगा। ओके, क्योंकि I2 अकेला नहीं होगा, इसलिए Zn लगा दें तो ये बन जाएगा। तो ये क्या है, डाई एल्किल जिंक, डाई एल्किल जिंक। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। मतलब जितने मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, हर रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगा, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। और इसे जरूर अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं, इससे कम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लगभग 20 रिएक्शन है, उन्हें कंप्लीट करना है। देखिए विलियमसन संश्लेषण, विलियन संश्लेषण क्या है, यह अभिक्रिया कहता है जब सोडियम एल्कॉक्साइड, सूत्र पता है कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, एल्कॉक्साइड को एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते हैं तो ईथर बनता है। देखिए जब सोडियम एल्कॉक्साइड, सोडियम है R एल्कॉक्साइड है ना, एल्कीन है, यानी R डैश मान लो, क्योंकि इसमें क्या है, एल्किल हैलाइड, इसमें 2 हैं विपरीत प्रकार के, जैसे कि एक तरफ CH3 CH2 है और तो एक तरफ क्या होगा, CH3 होगा। ओके, इस प्रकार है विपरीत प्रकार के। R डैश मान लो, जब सोडियम एल्कॉक्साइड को R डैश एल्कॉक्साइड O सोडियम Na, ये सूत्र हो गया सोडियम एल्कॉक्साइड का, को एल्किल हैलाइड में, यानी क्या है, R डबल डैश एल्किल हैलाइड मान लो, X क्या Cl मान लो, क्रिया कराते हैं तो ईथर बनता है, तो ईथर क्या है, R डैश O R डबल डैश, ये ईथर है। जो बचा, क्या बचा, NaCl, ये बाहर निकल जाता है। तो इसका उदाहरण लिखें यदि, तो क्या बन जाएगा, CH3O Na प्लस CH3 CH2 Cl क्रिया करता है तो ईथर बनता है, जो CH3 और CH2 CH3O CH3 CH2 प्लस NaCl बनता है, जो ये क्या है, ईथर। ओके, नेक्स्ट करते हैं, फ्रीडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, फ्रीडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया होती है जब फिनाल की एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या है, पी क्रिसाल, पी यानी पी अर्थात पैरा क्रिसाल बनता है। ओके, तो कराते हैं जब फिनाल की
ये क्या है, बेंजीन में OH जोड़ दो तो फिनाल बन जाता है। फिनाल की एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड यानी CH3 हैलाइड है X, कोई भी Cl जोड़ दो, Br जोड़ दो, कुछ भी, तो Cl जोड़ देते हैं। Cl जोड़ दिए के साथ क्रिया कराया जाए, क्रिया कराने पर एल्यूमिनियम क्लोराइड Cl3 की उपस्थिति में, निर्जल की उपस्थिति में कराया जाता है तो पैराक्रिसाल बनता है। पैराक्रिसाल अर्थात क्या, बेंजीन रिंग में CH3 जोड़ देंगे तो क्या बनता है, पैराक्रिसाल, तथा क्या है, ClOH, क्या बनता है, ClOH, क्या है, पैराक्रिसाल, क्रिसाल, ओके, क्या बनता है, पैराक्रिसाल। जब क्या है, फिनाल की एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराया जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में तो पैराक्रिसाल तथा क्लोराइड ऑक्साइड बनता है, क्लोरो ऑक्साइड। नेक्स्ट है कोल्बे सिमेट अभिक्रिया। कोल्बे सिमेट अभिक्रिया क्या होती है, जब सोडियम फिनाल की CO2 यानी CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ 125 डिग्री सेल्सियस 125 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ये 2 चरणों में अभिक्रिया होती है। और देखते हैं, जब सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र होता है क्या है, बेंजीन रिंग में ONA जोड़ दो तो क्या बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। कि CO2 गैस के साथ क्रिया कराना है किसमें, 125 डिग्री सेल्सियस में कराना है तो क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल। ये 2 चरणों में अभिक्रिया होती है, इसलिए यहां पर बनेगा क्या, ONA तथा OH तथा COONA बनता है। तथा जब इसकी HCl अम्ल से कराई जाती है तो यह बेंजीन रिंग में क्या, OH तथा COOH बन जाता है, अर्थात क्या, सैलिसिलिक अम्ल। यानी ये सैलिसिलिक अम्ल बन गया। नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको एक बार दोहराते हैं, क्या है, क्योंकि ये टफ है थोड़ी, क्या है, कोल्बे सिमेट अभिक्रिया। ये 2 चरणों में, इसीलिए क्योंकि ये लंबी अभिक्रिया है, इसे मैंने थोड़ा मतलब बहुत लंबी है, इसे छोटा करके यहाँ पर लाया हूँ। क्या है, जब सोडियम फिनॉक्साइड की CO2 गैस के साथ, जब सोडियम फिनॉक्साइड की CO2 गैस के साथ क्रिया कराते हैं 125 डिग्री सेल्सियस में, 125 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, वो सॉरी सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ओके, ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड की CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस 125 डिग्री सेल्सियस में कराते हैं तो क्या है, बेंजीन रिंग में OH तथा COONA जुड़ जाता है, और जब पुनः HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। सैलिसिलिक अम्ल होता है COOH तथा क्या होता है, इसके बेंजीन रिंग में 6 कोने होते हैं, यानी बेंजीन रिंग का सूत्र होता है C6H6, ये सूत्र होता है। उसके इसमें एक H बाहर निकल आता है, और इसमें देखिए, अच्छी तरह से देखें तो इसमें H निकला है, जबकि यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 में चला गया, इसलिए इसमें एक H निकल गया और यहाँ पर जुड़ गया, और HCl के कारण ये Na जो है ये गायब कर दिया HCl अम्ल ने। ओके।